गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सात्विका। आज हम माइटोसिस डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे और इससे बहुत ही आसानी से जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिए, इसमें माइटोसिस डिवीज़न में आपके कुल 4 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों में सबसे पहले आपको प्रोफेज मिलेगा, मेटाफेज मिलेगा, एनाफेज मिलेगा एंड टेलोफेज मिलेगा। ठीक है, ये चार प्रोसेसेस मिलेंगे, जिसके अंतर्गत होते हुए सारे सेल्स डिवाइड करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करेंगे, कुछ अलग होंगे कुछ नहीं अलग होंगे। और इस तरीके से माइटोसिस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं माइटोसिस की, तो इस माइटोसिस में इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें जो इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण ये होता है कि अगर एक सेल है, ठीक है, नंबर इसमें n है, तो ये डिवीज़न के बाद n नंबर ही बनाती है। ठीक है, जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो इसमें चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। इक्वेशनल मतलब बराबर करता है, इक्वालिटी को मेंटेन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। प्रोफेज के 2 स्टेप, अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज। किसी बुक में प्रोफेज एक ही स्टेप में दिखा दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी को सामने रखते हुए हम देखेंगे कि इसमें अर्ली प्रोफेज भी दिखाया गया, लेट प्रोफेज भी दिखाया गया। लेट प्रोफेज का मतलब ये हुआ कि मेटाफेज आपका शुरू होने वाला है, मेटाफेज। ठीक है, ये मेटाफेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, इस अर्ली प्रोफेज वाली स्टेज में, इस स्टेज में जो इसमें क्रोमोसोम है, ठीक है, इतने ज़्यादा कंडेंस रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं वो, और ये इस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा कंडेंस रहते हैं कि वो क्रोमोसोम ये माइक्रोस्कोप से नहीं दिख सकते हैं। ये आपका बाहर का सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल की हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपका। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में रहते हैं। लेट प्रोफेज में आते आते कुछ दिखने शुरू हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम हैं वो जो ऐसे थे, अब इनमें कुछ ऐसे स्टेप्स आने शुरू हो गए, कुछ ऐसे बनना शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे ऐसे बनना शुरू हो गए हैं, है ना, लेट प्रोफेज में आने तक। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन मतलब अब वो मेटाफेज में जा रहा है। मेटाफेज में जाने से पहले इसमें ये एक जो सेल होता है, मेटाफेज में जैसे ही आया, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस था, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, गायब होने लगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो धीरे धीरे हटने लगता है, और ऐसे वो हटने लगता है। ये न्यूक्लियर पोर हैं, धीरे धीरे करके ये सभी ऐसे गायब होने लगते हैं, और ये हट जाता है पूरी तरीके से। और इनके हटने के बाद अब ये जो रिएक्शन अब जो ये जेनेटिक मटेरियल का डिवीज़न चल रहा था, ये पूरी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर होने लगती है। अब इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हट जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चलिए ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि अब वो मेटाफेज में आने वाला है। तो मेटाफेज में आने से पहले ये आपका सेल है, अच्छा बना दे थोड़ा सेल। ये जो राउंड सेल है, इसके बीच में जो ये पोजीशन होती है, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्रोमोसोम का आकर लगना ज़रूरी होता है। ये क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके लग गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसमें आके लग गए क्रोमोसोम, और उनके सेंट्रोमियर से, ये क्रोमोसोम है, इनका सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यहाँ पे आते हैं, आप समझ गए होंगे, इनका सेंट्रोमियर यहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स ऐसे जाना शुरू हो गए,
और वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर से अटैच होने के बाद अब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, छोटे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे छोटे छोटे होने शुरू करेंगे वैसे ही खिंचाव बढ़ेगा और जो इस क्रोमोज़ोम के ये पार्ट है, क्रोमोज़ोम है, जो सिस्टर क्रोमेटिड से अब वो अलग हो जाती हैं, ये ऐसे चली जाती हैं और एक ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि आप इसमें कितना अलग अलग हो गए हैं, ये दोनों कितना अलग हो गए हैं इससे, ठीक है। ऐसा इसमें होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बाद अब एनाफेज आता है। मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। जैसा कि हमने मेटाफेज में देखा था कि मेटाफेज में देखा था कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने के बाद जो क्रोमोसोम्स थे उनके आर्म्स अलग हो गए, अब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। इतने प्रोसेस एनाफेज तक तो हो जाती है। इसके बाद हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस चलता रहता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, ठीक है। अब होगा साइटोकाइनेसिस, किस प्रोसेस में, टेलोफेज में। देखिए क्रोमोसोम यहाँ पे गया, ये जो आपका है ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन जब ऐसे होने शुरू होगी यानी कि साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का काइनेसिस, काइनेसिस मतलब डिवीज़न, साइटोप्लाज्म का अलग होना शुरू हो चुका है। अब ये साइटोप्लाज्म इसमें अलग हो जाएगा आराम से, तब ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये सीधे जो टेलोफेज स्टेज होता है ना, ये उल्टा होता है प्रोफेज का, ठीक है। प्रोफेज में आपने प्रोफेज की तरह ही होता है, प्रोफेज में कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, वैसे टेलोफेज में भी जो जो चीज़ें वहाँ गायब होने शुरू हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब हो जाना, जितने न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल को बाहर से कवर कर रहे थे वो सारी चीज़ गायब हो रही थी वहाँ पे, अब वो वापस से बनने लगेंगी। अब बनते बनते ये कुछ ऐसे दो सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगी, ठीक है। हो सकता है ये एन सेल हो, या पॉसिबिलिटी है कि अगर 2n है तो 2n से 2n बनेगा, अगर मदर 2n है तो 2n से 2n दोनों डॉटर बनेंगे, और अगर n है तो n से n बनेंगे, ठीक है। ऐसा है माइटोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है।